नमस्कार। जैसा कि हम लोग ने आज के छुट्टी के दिन में तय किया था कि कुछ चर्चा करते हैं एप्स्टीन फाइल से संबंधित अपने तथाकथित चेतना अवतारी से इसके तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। इस बीच बहुत दिन से लाइव आने का क्रम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि अपने बाबूजी विदिशा मध्य प्रदेश वाले सुरेश सैनी जी बहुत सक्रिय हो गए थे और ये सब भी एक आश्चर्यजनक रहा। और अपने आप खुद नंबर लेकर अपनी बात एक वरिष्ठ परिजन हैं, ट्रस्टी रहे हैं विदिशा गायत्री शक्तिपीठ से, तो वो अपनी बात रखते रहे, हमको व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो बना कर भेजते रहे। तो इसलिए मैंने उनको प्राथमिकता दी और प्रतिदिन अब भेजते हैं, उसमें से कुछ रख देता हूँ कि देखिए परिजन जिसको शांति कुंज से लेकर गायत्री शक्तिपीठ का पूरा अनुभव है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं। उनके मन में भी प्रश्न है, केवल हम लोग ही नहीं हैं, अखिलेश पांडे जी नहीं है, राजकुमार पांडे जी नहीं है, संजय कुमार जी नहीं है, अनेकों लोग हैं। तो अपनी बात रख रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने भेजा तो उसको हम लोग रख रहे थे। उन्होंने अखिलेश पांडे जी को ही भेजा, तो आज अखिलेश पांडे जी ने उसको अपना फेसबुक आईडी पर डाल दिया। तो ये केवल मनमोहन ही नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये नियति की इच्छा है और कई लोग उभर कर आ रहे हैं। मन में बहुत सारे लोगों को था डर भय से, जिनको डर है तो वो चुपचाप रहेंगे, उसमें कोई दो मत ही नहीं है। कायर हैं, कमज़ोर हैं, उनको अपने परिवार से ही लेना देना है, वो हमेशा उसे रहेंगे। मगर जो अपना सब कुछ लगाया है पूरा मन से, पूरा भाव से, तो ऐसे बाबूजी सुरेश सैनी जी जो ट्रस्टी रहे, वो अपनी बात लगभग मुझे लगता है कि 10-12 वीडियो बनाकर उन्होंने भेजा, अभी तक डाल दिए। और जो भी आता रहेगा वो सब हम डालते रहेंगे, हम या अखिलेश पांडे जी डालते रहेंगे। और भी कोई प्लेटफॉर्म आएगा तो आएगा। तो संयोग ऐसा है कि सुरेश सैनी जी जो विदिशा के शक्तिपीठ के ट्रस्टी रहे, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उनको तो बाबूजी कहूँगा। बाबूजी जैसे हैं, उम्र लगभग मुझे लगता है कि 80 वर्ष के हैं। वो प्रश्न कर रहे हैं शांति कुंज से, वो प्रश्न कर रहे हैं चिन्मय से, वो प्रश्न कर रहे हैं प्रणव पंड्या से। तो एक उनका और विशेष प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और नित्य अपनी बात रख रहे हैं, घर पर रहते हैं और संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वेद उपनिषद आदि की जानकारी भी है और इस मिशन को भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपने अनुभव के अनुसार अपनी बात रख रहे हैं, उनको अधिकार है तो वो भी रख रहे हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म लिया तो उनको दिया। ये सब संयोग है, हम हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है कि उनका विशेष सहयोग मिल रहा है। अब उनकी मर्जी, हम कभी मिले नहीं। हाँ, बस इसी क्रम में बातचीत होने लगी फ़ोन से और उन्होंने दिया ये 10-15 दिन में, तो चालू हो गया। संयोग ऐसा है कि मेरे पिताजी हों चाहे मेरे ससुर जी हों, इन लोगों का विचार एक जैसा है, सुरेश सैनी जी का। मैं और संयोग से जो मेरे ससुर जी रहे कुंभराज गुना मध्य प्रदेश, तो उनका थोड़ा सा पहले परिचय दे दूं और आज के विषय पर आऊं। तो आप लोग कोई भी जा सकते हैं गुना मध्य प्रदेश में, भोपाल के आसपास, और वहाँ एक गांव है कुंभराज। कुंभराज में गुरुजी को ले जाने की पूरी
जो सक्रियता, जिम्मेदारी कहिए तो हमारे ससुर जी का रहा, डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह जी का। आज भी जो कुमराज शक्तिपीठ है उसी के बगल में अपना घर है, और शक्तिपीठ की जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी के बगल में जमीन लिया बाबूजी ने, ससुर साहब ने। पर बहुत सक्रिय रहे शुरू तक, ये मान के चलिए कि लगभग 2000 तक बहुत सक्रिय रहे। पर जब शांति कुंज से या क्षेत्र में परिजन व्यापार करने लगे, धंधा बनाने लगे शक्तिपीठ को, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को बैक कर लिए, पीछे हट गए। एकदम शक्तिपीठ के बगल में सटा हुआ, बाउंड्री से सटा हुआ, हटा लिए। उनके बारे में थोड़ा सा आपको आज बताने का मन है कि वो किस मिजाज के थे। तो हम लोग, हमारा जो संस्कार है वो क्यों नहीं ऐसा होगा। वो कोई भी गलत करे, कोई पैसा यदि कोई हड़पे शक्तिपीठ से, आरती का पैसा, चंदा का पैसा, कोई कलेक्शन का पैसा यदि कोई हड़पे, या कोई कुछ अप्रामाणिक काम करे, तो इतने वो ये थे हमारे ससुर साहब डॉक्टर कृष्ण कुमार जी कि वो मीटिंग में सबको एकदम मुंह से उनका गाली ही निकलता था, गाली ही निकलता था, एकदम वो स्वभाव था। तो शिकायत पहुंची शांति कुंज कि अमुक अमुक व्यक्ति गाली देते हैं। तो फिर मीटिंग हुई कि कोई गुरुजी के जमाने में ही क्या कहता है, किसी भेजा गया किसी को, वरिष्ठ भाई को। मीटिंग हुई कुमराज शक्तिपीठ में कि ऐसे ऐसे है, आपके बारे में ये है कि कहता है, आपको कहता है जो दूसरे भाई हैं उनको गाली देते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप गाली देते हैं, किसी टोली नायक ने कहा, तो उन्होंने तुरंत कहा, भैंचोद कौन गाली देता है, कौन बोला, भैंचोद कौन बोला। तो ये उनका मिजाज था। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह जी जो हमारे ससुर साहब थे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिस ससुर साहब और इनका चेहरा श्री सुरेश सैनी जी का एकदम बाबूजी की तरह से एकदम मिलता जुलता है। हमारे ससुर साहब भी शरीर छोड़ते वक्त माला उनके हाथ में रहा, ओम 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 बहुत करते करते शरीर छोड़ गए। तो ये मिजाज हम लोग के परिवार का है, संस्कार है। तो इसलिए हम लोग छठे छठम समाचरित वाले लोग हैं। अब संस्कार है तो वो होगा, वो तो करेंगे ही, वो अपनी बात रखेंगे ही, वो डीएनए में समझ लीजिए। तो आज की बात मैं एप्स्टीन वाली बात रखा, बहुत ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि कोई चर्चा है वर्तमान में तो एप्स्टीन फाइल की चर्चा है। और मैंने जैसा आज लिखा कि एप्स्टीन फाइल्स को समानांतर कर रहा हूं अपने चेतना अवतारी से, चिन्मय के पिताजी से, चेतना अवतारी से, तो उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यूं ही मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसके पहले मेरा मन है एक रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि रहे, उनकी कविता थोड़ा सा सुनाने का मन है। आज ही मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर को, तो थोड़ा सा वो कविता मेरे हाथ लग गई, तो मेरा मन है उस कविता को उससे जोड़ूंगा मैं। कविता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जल नर
पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। रामधारी सिंह दिनकर का है। उसमें से दो चार लाइन ये है, क्यों सुना रहा हूं इसके पीछे ये कह रहा हूं कि छिन्मय के जो पिताजी हैं, यदि वास्तव में वो वीर होते, वास्तव में वो विवेकानंद होते, वास्तव में वे देश धर्म संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए उनके अंदर वास्तव में गहराई से जुड़े होते, तो आज जो 5 साल पहले जो उन पर आरोप लगा और वो आरोप सही नहीं होता, तो बाहर निकलकर, इन विपत्तियों से बाहर निकलकर सबके सामने आते। मगर वो तो कैद हो गए हैं 5 साल से। आखिर क्यों? इतने ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, विघ्नों को तो गले लगाना चाहिए ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप बात करते थे, लोगों को, बड़े बड़े प्रतिभावानों को, एलिट को आप ज्ञान देते थे। आप यदि सुरमा नहीं है तो फिर विचलित क्यों हो गए? यदि सुरमा थे तो विचलित क्यों हो गए? धीरज क्यों खो गए? आप पर विघ्न आया। यदि हम लोग झूठे आरोप लगाए थे तो लगाते, गले लगाते और कांटों में राह बनाते, जैसे रामधारी सिंह लोग कांटे मिले तो आप आगे बढ़ते। मगर कहीं कमरे में जाके छिप गए डर से। यदि वास्तव में होते तो आप आके थे। क्यों? इसलिए मैंने एप्स्टीन फाइल और इससे जोड़ा कि ये वास्तव में इसके समानांतर है, एक जैसा है, क्योंकि दोष है और एक नहीं, बहुतों को कुछ नहीं पता होगा। शायद पहली बार कुछ कुछ बात आज सुनेंगे हम मेरे मुख से। जैसा कि एप्स्टीन फाइल के बारे में यह है कि एक जेफरी एप्स्टीन नाम का एक वो पहले मैथमेटिक्स का टीचर था, मगर वो धीरे धीरे करके वो उद्योगपति बन गया, आदि आदि, फिर अय्याशी करने लगा। और न केवल राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े देश ही नहीं, पूरे विश्व के बड़े बड़े 22, 24, 30 करीब बिल गेट्स जैसे लोग, क्लिंटन जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, हॉकिंस जैसे लोग, सब उनके चंगुल में आ गए। ये सामान्य बात नहीं है। और उन्होंने एक आइलैंड बनाया, उस आइलैंड का नाम रखा था सम लाइफ सेंट जेम्स, संत के नाम से रखा था नाम। और उनके पास अरबपति, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक सब लोग आते थे। बहुत आश्चर्यजनक बात है, अभी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा इसी पर चर्चा है। कई लोग कह रहे हैं कि जिस बिल गेट्स को, जिस हॉकिंस को हम लोग अपना आदर्श मान बैठे थे, उनका असलियत क्या निकला। हम लोग भी तो मान बैठे थे ना कि क्या जीवन है, क्या ये है, वो है। मगर असलियत क्या आया बाहर कि ये लोग तो वहां बैठकर, ये लोग उस आयरलैंड में, जेफरी एप्स्टीन के आयरलैंड में बैठकर ये लोग तय करते थे कि कौन सी बीमारी दुनिया में फैलानी है। चाहे वो कोरोना फैलाएगा, कोरोना भी गलत था। कौन सी बीमारी फैलानी है, किसको फंसाना है, चीन को फंसाना है, ये सारा वहां खेला जाता था खेल। और ये लोग अय्याशी का अड्डा बनाए हुए थे जहां पर मानव तस्करी होता था, मानव में भी लड़कियों का तस्करी। और वो भी लड़कियां कौन? नादान, नाबालिग। और तो और उसका शिकार करके उसके बाद उसको कच्चे खा जाते थे, मार के। ये सब लोग कौन? जो दुनिया के आदर्श थे, पढ़े लिखे लोगों के आदर्श, हम लोगों के भी आदर्श थे।
मानवता का उद्धार करने वाले लोग थे, ये मसीहा के रूप में माने जाते थे ये सब लोग। हमारे साथ भी चेतना अवतारी का तो यही रहा ना, विवेकानंद, मसीहा, अवतारी, क्या निकला? एक ही, ये आप सबको पता होगा, जो भी नहीं जेफरी एप्स्टीन का पूरा कहानी है, तो चाहे मैं ध्रुव राठी वाला, चाहे वो मिश्रा जी वाला, बहुत सारा मैंने यूट्यूब सुन करके जो सार निकाला, समझ में जो आया, यही आया कि ये मसीहा कहलाने वाले लोग की असलियत क्या है जानने की जरूरत है। ये सब लोग किस तरह से लोगों को ठग रहे थे। बिल गेट्स के बारे में आया कि वो तो लास्ट में सेक्सुअल बीमारी में फंस गए और वो अपनी पत्नी से बचा के रखते थे। और बिल गेट्स को आदर्श मानने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों लोग, युवा। मैं जोड़ रहा हूं अपने चेतना अवतारी से इस बात को। देखिए, जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो वर्तमान में चर्चा इसलिए है क्योंकि एकमात्र बहुत दबा दिया गया था, क्योंकि सारे राष्ट्रपति लोग हैं पूरे देश विदेश के, चाहे बिल क्लिंटन से लेके बहुत कुछ, फ्रांस आदि आदि के, तो सबने दबाने का कोशिश किया। इसमें पुलिस बिका है, जज बिका है, एकदम एकदम क्लियर है। पर एक व्यक्ति कौन था? उसका नाम है मियामी हेराल्ड नाम की एक न्यूज़पेपर, उसकी जॉली के ब्राउन नाम की जर्नलिस्ट, एक महिला, जॉली के ब्राउन नाम की जर्नलिस्ट, जो मियामी हेराल्ड पत्रिका की जर्नलिस्ट थी, वो हार नहीं मानी और उस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस माध्यम से भी वो रखती रही। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप सरकार आने पर भी इतना वो वातावरण बना दी कि विरोधियों को इस बात को कहना पड़ा कि इस फाइल को खोला जाए। और वर्तमान सरकार, डोनाल्ड ट्रंप हार के लाचार होके उस फाइल को खोला। यह सच्चाई है। तो एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और हम केवल मनमोहन ही तो नहीं है, अखिलेश पांडे जी जैसे लोग हैं, राजकुमार पांडे जी जैसे लोग हैं, बहुत सारे, संजय कुमार जी जैसे लोग हैं, सुरेश सैनी बाबू जी जैसे लोग हैं, और कौन कौन आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, नियति जिसके लिए रखा है। तो बात यदि चलेगी तो सब बात खुलेगी, बहुत बात खुलना चाहिए। हम मसीहा मान रहे थे ना सब लोग, हम लोग भी तो मसीहा मान के गए थे, मानवता का उद्धार करने वाले, युग निर्माण करने वाले, और युग निर्माण की सारी योजना इनके पास है। 500 देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा स्तर का, चिकित्सालय बनाएंगे 400 बेड का, यही सब था ना। और शोध होगा, आयुर्वेद पर शोध होगा, बड़े बड़ी महामारियों पर शोध होगा, बड़े बड़े रोग पर, असाध्य रोगों पर शोध होगा, और सबकी दवाइयां बनाई जाएगी, सबका इलाज बताया जाएगा, सबकी पैथी बनाई जाएगी, चिकित्सा पद्धति बनाई जाएगी, यही सब तो था ना। मगर वो मसीहा भी इसी तरह से निकला ना, बिल गेट्स की तरह से, स्टीफन हॉकिंस की तरह से निकला ना, मीरा नायर की तरह निकला ना, बिल क्लिंटन की तरह ही निकला ना। यदि नहीं है तो फिर 5 साल से कहता है एक कमरे में बंद क्यों है? वीर थे, सुरमा थे, तो विचलित क्यों हो गए? विघ्नों को गले लगाते, कांटों को राह बनाते। हाँ अखिलेश भैया, हम भी स्वामी विवेकानंद मान रहे थे, हम भी मंच से बोलते थे। आप नहीं बोलेंगे, हम कई मंच से हम बोले हैं, हम भी कई मंच से बोले हैं। तो क्या करिएगा, मगर अब आंख खुल रहा है। तो अब दुनिया के सामने बहुत आश्चर्य का विषय है, जिसको मसीहा मान रहे थे, ये सब बिल गेट्स वगैरह वगैरह कम में लोग हैं, पूरी दुनिया मान रही थी। ये तो चेतना अवतारी को कुछ लोग, पूरी दुनिया मान रही थी। स्टीफन हॉकिंस जो ब्रह्मांडी
ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जो जानकारी दी, वो उसको देखिए, चरित्र से कैसा, चित्त से कैसा। स्टेफन हॉकिंस के बारे में तो इस तरह का सोचा भी नहीं गया होगा किसी के मुझसे कि ये आदमी कैसा, मगर उसके मानसिक रोग तो देखिए। बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से वैसा है। बिल क्लिंटन के बारे में बहुत पहले से इस तरह की बातें आ गई है, मगर सबसे ज्यादा जो आश्चर्यजनक है वो है बिल गेट्स और स्टेफन हॉकिंस। ये लोग भी उसमें शामिल। और मजे की बात, बिल गेट्स ने वहां पर तय किया कि कौन सा रोग फैलाया जाए, कौन सा, ये जो वर्तमान में अभी हम बहुत सुन रहे हैं, ये हम सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। एक एक व्यक्ति फंसा हुआ है, इसको केवल चर्चा का विषय नहीं है, गंभीरता से हर व्यक्ति से फंसा हुआ है। उन लोगों ने किस तरह से वैश्विक स्तर पर क्या क्या रोग फैला दिया है, चाहे अश्लीलता का, चाहे और सब बीमारी का, कौन सा रोग फैला दिया है। उससे बचाव करने के लिए निश्चित रूप से आध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। गायत्री मंत्र की साधना, प्राणायाम, योग, नेचुरोपैथी एकमात्र उपाय है। इसको बढ़ावा देना ही चाहिए, मगर वर्तमान जो नेतृत्व है इस संगठन की, ये नहीं कर पाएगा, एकदम नहीं कर पाएगा। मैं क्यों नहीं कर पाएगा, बार बार कह दिया हूं। आज तो मैं एप्स्टीन फाइल और इसे जोड़ रहा हूं। जैसे बिल गेट्स के बारे में ही हुआ कि वो मसीहा के रूप में माने गए, स्टेफन हॉकिंस माने गए, जैसे हमारे भी चेतना अवतारी मसीहा के रूप में माने गए, प्रचारित किया गया, मगर असलियत क्या निकली? वही सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, जो वहां पर नाबालिगों के साथ ट्रैफिकिंग हुई। ट्रैफिकिंग के बारे में जूली के ब्रॉन जो जर्नलिस्ट है खूब खोल खोल के लिखा, महिलाओं की ट्रैफिकिंग, नाबालिगों की ट्रैफिकिंग। क्या ट्रैफिकिंग वहां नहीं हो रही है? मानव तस्करी आज 1984 वाला 11 मई 1984 में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, इस मिशन के फाउंडर संस्थापक गुरुदेव, कह रहे हैं कि नाबालिगों को ना रखा जाए, अर्ध उम्र को रखा जाए। उनका संविधान है ना, वो उनका आदेश है ना। फाउंडर के आदेश को ना मारकर नाबालिगों को रखा गया, और वो भी गैर कानूनी ढंग से। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि नाबालिग को रखा। वो मेरे पास भी वो रिकॉर्ड है। एक फाइल खोल रहा हूं, एक फाइल पहले खोल रहा हूं कि नाबालिगों को रखा गया गैर कानूनी ढंग से। ये मानव तस्करी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग, मणिकांत साहू जो शक्ति के हैं, मैं उनके घर भी गया हूं 1996 में लगता है, पहली बार महासमुंद इस साइड में हम लोग टोली में गए थे, तो उनके घर भी गए थे। भोले भाले लोग हैं, मगर भोले भाले लोग को कैसे फंसाया जाता है। मिशन के नाम पर, गुरुजी के नाम पर शांति कुंज में बुलाया गया नाबालिग को। ये सरासर अपराध है। पहला फाइल खोल रहा हूं। ये मानव तस्करी नहीं हुई, नाबालिगों को रखा गया, गैर कानूनी कार्य नहीं हुआ। ये तस्करी कभी क्या, ये जो 17 साल के बाद ये जो फाइल खुला है, क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि कोई फाइल नहीं खुलेगा? नहीं नहीं नहीं, लोकतांत्रिक देश में है। जब अमेरिका जैसे देश में अगर हो सकता है तो भारत में नहीं हो सकता है? हाँ होगा, आज नहीं तो कल ये फाइल खुलेगा ही। पुलिस, वहां भी पुलिस बिक्री हुए थे, वहां भी जज बिक्री हुए थे, यहां भी इसने प्रयास किया है पुलिस को खरीदने का, जज को खरीदने का। मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जज, वो सब वीडियो है, वो सब आएगा बाद में। तो नाबालिगों को रखने का ये मानव तस्करी एक अपराध है। ये इन्होंने किया है। हरि सिंह सिद्धार्थ बाबू जी हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। उन्होंने भी 2000 में वहां रहते इस तरह की बातों को उजागर किया था कि उन जो आ गए हैं, ठीक है, जो आ गए हैं, गरीब आ गए हैं, तो उनको क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनका चिकित्सा आदि आदि। पर जैसे इन्होंने बात रखी तो इनको पूरे परिवार को मारपीट करके निकाल दिया गया। ये 2000 की बात, और सब बात रखी थी। तो ये मानव तस्करी हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। वहीं से चालू हुआ था ये
एस्पिन फाइल। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, नाबालिगों को रखना, ये पहला गुना है। एप्स्टीन फाइल से मैं जोड़ रहा हूं तुलनात्मक। दूसरा, जैसे बिल गेट्स को सेक्सुअल रोग हुए हैं, क्या एसटीडी समथिंग सब लोग बता रहा है कोई रोग है, सेक्सुअल रोग, इसी सब कारणों के कारण वहां जाया करते थे और आदि आदि जो भी अय्याशी का कार्य होता था उसके कारण उनको रोग हुआ। तो हमारे चेतना अवतारी को हम पहले पूछना सकते हैं तो कौन सा रोग हो गया है जो 5 साल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी अमित शाह भी आए थे तो वहां से उठ ही नहीं पा रहे थे, क्या कारण है? आप तो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान डॉक्टर, फिर आपको क्यों हो गया? एक दूसरी बात जो बहुतों को नहीं पता होगा, 2007-8 5 6 7 8 की बात है, साउथ अफ्रीका गए थे ये और अचानक वापस आ गए थे। क्या हो गया था पता है आपको? शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगा। इनका चेहरा एकदम पूरा काला हो गया था, अपने चेतना अवतारी का, छिन्मय के पिताजी का, पूरा काला। क्यों? तो इसकी जानकारी, ये सत्य ये है कि ये कुछ दवा लिया करते थे। जब ये शांभवी मिश्रा जैसे लोगों को लेके जर्मनी आने जाने लगे, इनके साथ समय बिताने लगे, तो ये खुद दवा लेते थे पावर बढ़ाने के लिए। तो उसका रिएक्शन हुआ था, और उसके बाद पूरा शरीर काला हो गया। और आज भी वैसा ही है, वो केवल वो पेंटिंग और सेंटिंग ब्यूटी पार्लर से सब करके किया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि इसको हम लोग, ऐसे लोगों को हम लोग क्या मान के बैठे थे? मसीहा हम लोग भी मान के बैठे थे ना, मानव का उद्धार करने वाले मान बैठे थे ना, युग निर्माण करने वाले मान बैठे थे ना। कितना उद्धार किए। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी लिख रहे, अखिलेश पांडे स्वामी विवेकानंद से गायत्री पर्व में नहीं हो सकता। जी हाँ, सराय काले खां से चोरी चोरी दवा कौन मंगवाता था भैया? अब वही चेतना अवतारी मंगाते होंगे, और कौन मंगाएगा? यही तो बात है अखिलेश भाई साहब, कि जो हरीश ठक्कर जी भाई साहब जो हमसे बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, जो हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहता है ऐसी ऐसी बिल बनवाता है कि क्या बताएं। इसलिए तो किसी को आने नहीं दे रहा है कि वो जो ट्रस्ट मंडल है, कोई आ जाएगा तो सारा फाइल खुल जाएगा। तो ये फाइल नहीं खुलेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? मैं एकदम पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल सारे फाइल खुलेंगे। और मजे की बात कि देखिए 26 तारीख को बैरागी द्वीप का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, 26-27 को, 28 को छिन्मय पहुंच जाता है जर्मनी अकेले। वहां से फिर लिथुआनिया वगैरह वगैरह यूरोपियन कंट्री में अभी भी घूम रहा है। तो मैं एक वरिष्ठ भाई से चर्चा कर रहा था कल कि आखिर क्या आफत आन पड़ी कि कौन सा डर है। एक तो डर पिता को कि वो घर से निकल नहीं पा रहा, कमरे से निकल नहीं पा रहा, सारी सुरक्षा पर, और उसका बेटा विदेश अकेले भाग रहा है, किसी को नहीं लेके जा रहा साथ में, कोई टोली नहीं। ये अलग परंपरा। क्या ये अपनी व्यवस्था बनाने जा रहा है? क्या अपनी व्यवस्था बनाने के लिए गया है? क्या मौका मिले, जैसे ही कुछ फंसे तो भाग जाए? शंका किया जा सकता है।
चर्चा इस पर की जानी चाहिए, क्योंकि वो अकेले बार बार जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या ये जो बात आई थी बीच में कि लंदन में क्या कहता है फ्लैट है, लंदन में उसका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या उसकी व्यवस्था देखने जाता है या उस वहीं परमानेंट सेटल होने जाने वाला है? प्रोग्राम यही है क्या? या कोई कानूनी दांव पेच आए तो तुरंत वहां निकल जाए? बस इतने बड़े कार्यक्रम के तुरंत बाद क्यों चला गया? प्रश्न किया जा सकता है, प्रश्न चर्चा किया जाना चाहिए। और तीसरी बात, क्या उसको इतना डर है कि उसकी जो बेटी वगैरह बड़ी हो गई है उसको इंडिया में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वो बाहर सेटल करना चाहता है? ये भी हो सकता है क्या? बहुत सारी संभावनाएं हैं इस, और तीनों संभावनाओं में डर दिखता है। तीनों संभावनाओं में डर दिखता है, और डर उसी को होता है जो गलती करता है। तो मैंने जो कहा, 11 मई 1984 को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के फाउंडर संस्थापक ने जो आदेश दिया था कि नाबालिग को न रखा जाए, अर्ध उम्र की महिलाओं को रखा जाए माता जी के साथ, मगर नहीं करके नाबालिग को रखा गया। ये एक प्रकार की मानव तस्करी की गई। ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक कानूनी अपराध है, और ऑन रिकॉर्ड है कि नाबालिग को रखा गया है, ऑन रिकॉर्ड है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक, मैं इसीलिए एप्स्टीन फाइल के साथ जोड़ रहा हूं, उसने भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की और वही सबसे बड़ा मुद्दा बना। और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सब अभी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए मैं अपने चेतना अवतारी जो विवेकानंद बन रहे थे, तो उन्होंने भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की है, मानव तस्करी की है, एक नहीं अनेकों। छत्तीसगढ़ से के गांव से, सुदूर गांव से मणिकांत साहू वगैरह वगैरह के को बहला फुसला कर नाबालिग को पुलिस के साथ सेट करके, बार बार कर रहा हूं, पुलिस वहां भी, ये एप्स्टीन फाइल वाले में जेफरी एप्स्टीन भी पुलिस और जज को खरीदा हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति वगैरह वगैरह के साथ साठगांठ था, सब कुछ कर लिए थे। मगर फिर मैं कह रहा हूं, जॉली के ब्राउन नाम की जर्नलिस्ट, जो मियामी हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर में काम करती थी, उन्होंने सोशल मीडिया में पूरा बवाल मचाया चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर। तब जाके वर्तमान सरकार पर दबाव बना और वर्तमान सरकार विवश हुई इस बात को खोलने के लिए। और एक बात है भाई, गुरुजी के जमाने में जो भी आया महिलाएं, लड़कियां आती थी, उनको पढ़ाया जाता था, बीए एमए तक कराया जाता था, ट्यूशन वहां पढ़ाया जाता था, परीक्षा दिलाया जाता था, उसको करके फिर अच्छे घर में शादी कर दी जाती थी। आप कई बार, हरगोविंद जी भी कह चुके हैं, हम लोग भी कह चुके हैं, आपने किसको पढ़ाया, किस स्कूल में पढ़ाया, किस कॉलेज में पढ़ाया? किसी को नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ही नहीं। तो ये तो आपने बहला फुसला कर लोगों को ठगा, ये भी कानूनन अपराध है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बहलाना फुसलाना, ये सब कानूनन अपराध है। तो ये, और फिर सांभवी मिश्रा वाला और सब कहानी, सब कई बार बात हो चुकी है। तो क्या ये फाइल नहीं खुलेगा? तो जो ये कह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि महाकाल सब देख रहा है, बार बार लोग कहते हैं कि मनमोहन जी आप लोग को चिंता नहीं करना, अखिलेश जी को भी कहते हैं कि आप लोग को चिंता नहीं करना, गुरु जी सब देख रहे हैं, सब कर देगा। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कुछ नहीं हो सकती। ये लोग भी मसीहा थे, बिल गेट्स वगैरह वगैरह, भगवान माना जा रहा था, पकड़ पूरी दुनिया में थी। इनकी क्या पकड़ है? पूरी दुनिया में पकड़ थी इनकी, मगर इनके फाइल खुल गए इसी 30 जनवरी को। तो इनका फाइल नहीं खुलेगा। 17 साल बाद खुला, हो सकता है 7 साल बाद खुले, हो सकता है 7 महीने बाद खुले। नियति कब किसके लिए कौन सा रखा है, ये तो नियति को ही पता है। हाँ, प्रशांत सिंह जी लिख रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे विश्वविद्यालय का, पंड्या का बेटा बेटी उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाए।
इसका मतलब है दोनों को बेवकूफ़ बनाकर विश्वविद्यालय की आड़ में पैसा कमाना और बच्चों को भविष्य बर्बाद करना इनकी प्राथमिकता है। जी हाँ, हाँ प्रशांत सिंह जी, हम लोग विश्वविद्यालय में हम भी समय दिए हैं, वहाँ के स्टाफ हम भी रहे हैं, सामने से देखे हैं। और पहले शुरू में प्रशांत सिंह जी, मैं अपना आंखों देखा दे रहा हूँ, प्रभाकर जी भी हैं, उनको भी विश्वविद्यालय का बहुत अनुभव है, प्रभाकर जी भी लाइफ है, उनको भी विश्वविद्यालय का पूरा अनुभव है। पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभावान लोग आए थे, मतलब स्कूल टॉपर, 12th में टॉपर, जिला टॉपर, ऐसे ऐसे लोग आए थे डीएसबीबी में। 85%, 90% ऐसे ऐसे लोग आए थे, मगर सब धीरे धीरे जब इनकी कारगुजारी देखी अपने आंखों से, सब लोग धीरे धीरे करके भाग गए। पहले जो उन्होंने कहा कि 500 या 5000 जो भी है हम तकसीला नालंदा स्तर का बनाएंगे, तो सबने कहा कि ठीक है, यदि बनाएंगे तो हम लोग भी अपना अपना समय देंगे देश धर्म संस्कृति के लिए। मगर धीरे धीरे करके जब देखा कि इसकी असलियत, और स्वामी मिश्रा को लेके ही जब घूमने लगे विश्वविद्यालय में, तो फिर क्या, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ये विश्वविद्यालय में? प्रशांत जी एकदम निश्चिंत रहिए। ये सब लोग अपना अपना दुकान खोले हुए हैं। वो तो गायत्री विद्यापीठ में पढ़ा दिए, वो लाचारी थी, मजबूरी थी, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब धीरे धीरे सेट करेंगे, विदेशी पढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय के नाम से चूंकि चंदा आता रहता है, चंदा आता है, कईयों के लिए डोनेशन आता है कि हम इतने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो देश विदेश से पैसा मंगाया जाता है। तो ये सब तरीका है। हाँ मुन्ना लाल सीतापुरी वाले, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों रहा? हाँ, हमारा पेट ही ऐसा है, इसीलिए दर्द होता है। हमारे अखिलेश जी जैसे लोग हैं जिनके संस्कार ऐसे हैं कि उनको दिक्कत होती है। उनको लगता है कि समाज का पैसा है, करोड़ों लाखों पैसा है, लोगों का समय है, तो वो कहता है वो उनको दिक्कत होता है। आपको समाज का दर्द नहीं है तो क्यों दिक्कत होगा? आपको अपना स्वार्थ सहना है, आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। अधिकांश लोग अपना और अपने परिवार के लिए सोचते हैं। जिनको समाज और देश धर्म संस्कृति सोचता है वो लोग को दिक्कत होती है, उन लोग अपनी बात रखते हैं। आपको क्यों दिक्कत होगी? आपको अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो आप कुछ नहीं कहेंगे। प्रशांत सिंह जी ये कहता है आज हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, इनको दिक्कत हो रही है, इनको जानते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अखिलेश जी है, स्वावलंबी है, रख रहे हैं। सुरेश सैनी जी ट्रस्टी थे बाबूजी, वो अपनी बात रख रहे हैं। उनको लग रहा है दिक्कत हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये हो रहा है। आपको समझ नहीं है तो जिसको समझ नहीं है, जो अंधभक्त है, उनको क्या दिक्कत होगी? जिसको तो बस मैंने आज आप सबको विचार करने के लिए एक बिंदु दे दिया। क्या जिसको हम लोग मसीहा मान रहे थे, मानवता का उद्धार करने वाला, युग निर्माण करने वाला मान रहे थे और अपना नेतृत्व करता इसे मान रहे थे, पूजनीय मान रहे थे, श्रद्धेय मान रहे थे, उसका असलियत क्या है? जिस तरह से ये दुनिया पर हावी होने वाले, दुनिया को कंट्रोल करने वाले बिल गेट्स जैसे लोग, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग, बिल क्लिंटन जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, जिनकी पकड़ दुनिया पर है, उन सब का असलियत सबके सामने आ गया। आपके चेतना अवतारी जिसका है, इसका भी असलियत बीच बीच में आता रहता है। आज भी कुछ बात मुझे लगता है कि कुछ बहुत लोगों के लिए नई बात होगी, वो सब रख दिया हूं। आप अब अपना अपने स्तर से विचार करते रहें। हाँ राजकुमार पांडे जी, हाँ एक दुकान विश्वविद्यालय तो बंद हो गई है, आगे हरिद्वार का नंबर है। हाँ भैया, वो रायपुर जो छत्तीसगढ़ में जो बना था वो बंद हो गई है। एक और राजकुमार जी भाई साहब, आप देखे नहीं हैं, हम तो कलकत्ता भी गए। कलकत्ता में नरेंद्र नगर एक जगह है, वहाँ पर आज मैं 2014 में गया हूँ। वहाँ पर अपना जो विश्वविद्यालय है ना, उससे भी बड़ा जमीन है। मैं 2014 में कई बार गया हूँ वहाँ पर। राजकुमार जी भाई साहब, वहाँ पर मैंने 2014 में देखा, वहाँ पर भी विश्वविद्यालय का पूरा ढांचा, मतलब केवल दरवाजा नहीं लगा था, पूरा बिल्डिंग बन के तैयार, चौथा मंजिला तक पूरा एकदम। उसमें 2 तालाब भी है। आप सोचिए कितना बड़ा जमीन है, 2 तालाब भी है और उसी में शक्तिपीठ भी है।
उसको उसको भी विश्वविद्यालय बनाने का प्लान था। इस स्तर का चर्चा की गई थी कि बांग्लादेश से भी बच्चे, सोचिए कैसा कैसा प्रचार किया गया था। राजकुमार जी भाई साहब, आपने कह दिया तो मुझे याद आ गया, ऐसा प्रचार किया गया था और हम लोग भी मान बैठे थे कि बांग्लादेश से बच्चे आएंगे, वहां पढ़ेंगे। जो कलकत्ता है, तो कलकत्ता अब बांग्लादेश समीप है, मतलब बहुत आराम से आ भी सकते हैं। म्यांमार से, थाईलैंड से, ये सब आराम से आ सकते हैं। और हमको लगता था भी ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसा है, लगता था कि नरेंद्र नगर वाला यदि कलकत्ता का यदि विश्वविद्यालय बन जाएगा तो निश्चित रूप से वो वैश्विक स्तर का होगा, उसमें पढ़ सकते हैं। तो हम लोग भी प्रचार प्रसार करते थे। मगर 2014 में जब जाके देखा कि वहां तो कुछ नहीं, वो उसको परमिशन ही नहीं मिला है आज तक। परमिशन मिले भी तो कैसे राजकुमार जी भाई साहब? अब एक ही आदमी केवल कंट्रोल करना चाहता है, काम बांटना नहीं है, काम बांटना नहीं है, तो कैसे होगा? अब आप देख लीजिए, कल जो हम लोग पोस्ट किए और अखिलेश भैया भी पोस्ट किए, वो भैया का, लखीमपुर खीरी वाले भाई का, युग सृजन जो चलाता था वो 4-5 साल से, वो नौजवान, उन पर तरस आ रही है। उनको मैं धीरे धीरे कभी कभी उनके में कमेंट करता था कि 2-4 साल में आपको असलियत समझ में आ जाएगी। वो 2 दिन से कहता है, कह रहा है कि भाई मुझे कहता है रोजगार चाहिए। अब हरि सिंह सिद्धार्थ बाबू जी ऑनलाइन है, आप अब छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में महुआ बहुत ज्यादा होता है, महुआ का पेड़ बहुत है, और महुआ से महुआ का अचार बनता है और महुआ का लड्डू बनता है। और महुआ का लड्डू बहुत गर्म होता है, और वहां का महुआ का लड्डू जो लद्दाख जैसे जगह पर भेजा जाता है, समझ रहे हैं? लद्दाख जैसे जगह पर जो सैनिक हैं उनको जरूरत है महुआ का लड्डू, और बहुत सारे रोग में काम आता है। तो हम छत्तीसगढ़ का महुआ का अचार, महुआ का लड्डू, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और इसमें हरि सिंह सिद्धार्थ बाबू जी बहुत एक्सपर्ट हैं, इसे बहुत काम भी किए हैं। ये कर सकते थे कि नहीं? कईयों को रोजगार मिल सकता था कि नहीं? ये जो भैया कह रहे हैं हर आदमी खप सकता है इसमें, इतनी इतनी योजनाएं हैं, हर आदमी, हर युवा को, हाँ, यदि उसको पैसा चाहिए तो पैसा। हम लोग तो ऐसे करने वाले थे, यदि किसी को 5, 10, 15, 20 हजार रुपया चाहिए भी तो उसको मिल सकता था। हम भारत में, जैसे मैंने मुजफ्फरपुर और इसका उदाहरण दिया, पटना में जहां हवन सामग्री बना करता था, मशीन लगाए गए थे अपने परिजनों के द्वारा, जिसको बंद करा दिया गया। यदि हवन सामग्री, अभी पूरे भारत को हवन सामग्री रामदेव जी भी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप लोग के यहाँ भी होता होगा। यहाँ अभी नवरात्रि में, हम कई बार नवरात्रि में हम लोग जाते हैं, तो शक्तिपीठ में नहीं मिल पाता है, सबको नहीं मिल पाता। कितना, 2 बोरा 3 बोरा आया। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे यहाँ टाटानगर में, 25 से 30 लाख की जनसंख्या है। 30 लाख जनसंख्या को जो यदि नवरात्रि में हवन करे, उसमें से कुछ लोग, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग तो करते ही होंगे कुछ ना कुछ, एक कम से कम एक दिन। तो हवन सामग्री चाहिए ना, तो हवन सामग्री क्या मिलता है? लकड़ी का टुकड़ा, भूसा मिलता है। कर सकते थे कि नहीं? अलग अलग जगह पर बंटवारा कर देते, अलग अलग जगह पर हर एक। आज भी चाहे तो हो सकता है। हमारे टाटानगर शक्तिपीठ में जो सामर्थ्य, करोड़ों की शक्तिपीठ है, परिजन है, युवा भाई हैं, हो सकता है 10 को रोजगार भी मिल जाएगा, और दुनिया को हम सप्लाई भी कर सकते हैं। मगर यही बात बोल देना, ये तो एप्स्टीन फाइल वाले लोग हैं, इनका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है, वेयर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये क्या करेंगे? ये अपना कोई जिम्मेदारी बांट ही नहीं सकते हैं, और जिम्मेदारी बांटेंगे नहीं तो काम होगा कैसे? आदित्य कुमार जी बोल रहे हैं हवन सामग्री पहले जैसा नहीं है। हाँ ये तो होगा ही, गिरावट तो आएगी ही। भाई त्रिफला है क्या? रामदेव जी के पहले, रामदेव, हम लोग तो बचपन से त्रिफला वगैरह शक्तिपीठ से लेते। रामदेव जी का कोई नाम ही नहीं था तभी। हम दुनिया को त्रिफला दे सकते थे, दुनिया को अश्वगंधा दे सकते थे। क्षमता नहीं है, अभी भी क्षमता है। हर जगह, कई कई जगह पर बनाया जा सकता, कलकत्ता बनाया जा सकता है, पटना बनाया जा सकता है, मुजफ्फरपुर बनाया जा सकता है, भोपाल बनाया जा सकता है, बस्ती बनाया जा सकता है, लखनऊ बनाया जा सकता है। दुनिया इतनी बड़ी है, डिमांड इतना ज्यादा है।
हम लोग इसीलिए कहते हैं इनको व्यवसाय करने भी नहीं आता है, व्यवसाय करने भी नहीं आता है। तो वही बात है कि वेयर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और ये हवन सामग्री में लकड़ी का बुरादा अधिक है, मैं तो आर्य समाज से लेने लगा हूं। अब हंसी आ जाएगी अखिलेश भैया, मैं आपका लकड़ी वाला सुन के मुझे लगा जब ये छोटे छोटे लड़की की तरफ जिसकी नजर हो लकड़ी को क्या ठीक करेंगे हैं, जो नाबालिगों की तरफ जिनका ध्यान हो तो ये क्या करेंगे। तो ये लोग अय्याशी के लिए पैदा हुए हैं, अय्याशी करते हुए मर जाएंगे और लोगों को भ्रमित करते हुए। आज मैंने सुबह ही एक भाई का दिया था, मेरे में उसने कमेंट किया था कि लोग झूठा जय जय घोष कर रहे हैं और इनको पहचान नहीं पा रहे हैं पाखंडियों को। हैं, धीरे धीरे लोग पहचान रहे हैं, धीरे धीरे सब पहचानेंगे, जागृति आएगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, आप सबको विश्वास होगा। मैं फिर से कहकर कि एक बस इस अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो जेफरी एप्स्टीन ने जो अपना वाइल्ड पार्टी करते थे, जंगल पार्टी जिसको कहा जाता था, जिसमें एलन मस्क, मीरा नायर, बिल क्लिंटन, स्टेफी हॉकिंस, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स जैसे लोग, राष्ट्रपति, अरबपति जैसे लोग जाया करते थे। तो मगर उनकी बात खुल गई। कौन खोला? वही मियामी हेराल्ड न्यूज़पेपर की एकमात्र जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। ये लगी रही और बात को समाज के सामने सोशल मीडिया में रखते रही, अनेक अनेक प्लेटफॉर्म के द्वारा। और फिर एक बदलाव आया, एक हवा बनी, जो फिर विपक्ष पार्टी ने वर्तमान सरकार पर दबाव बनाया। और फिर ये इसी 30 जनवरी 2026 को वो फाइल खुली। और वो फाइल खुली तो बात सब तक पहुंची। और ये बात पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि किसी पर चर्चा हो रही है तो वो एप्स्टीन फाइल पर है। एप्स्टीन फाइल को इसको सरलता से नहीं लेने का विषय है। इससे हम सब प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि हम सब पर को जबरदस्ती कोरोना दिया गया, हम सबको रोग दिया गया, हम सबको अश्लीलता दी गई, हम सब पर व्यापार किया गया। सब आप प्रभावित हैं और प्रभावित बहुत लंबे समय तक रहेंगे। ये लोग अपना अय्याशी करते रहे उस जंगल में जाकर, लिटिल सेंट जेम्स नाम के जंगल पर जाकर, उस द्वीप में जाकर। और ये सब जो अरबपति, खरबपति और ये बड़े बड़े राष्ट्रपति जो लोग भी वहां पर जो निर्णय लेते रहे, उस निर्णय के कारण हम सब लोग प्रभावित हैं। हम सब लोग शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हैं, आर्थिक रूप से प्रभावित हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत एप्स्टीन फाइल को बहुत अच्छी तरह से समझने का जरूरत है। और इसको मैं तुलना अपने चेतना अवतारी से कर रहा हूं, छिन्मय के पिता से कर रहा हूं। और ये खानदान वही है। ये लोग बस उससे इसको जोड़ के देखिए, इससे कम है ही नहीं। और ये फाइल कब खुलेगा, कौन खोलेगा? मनमोहन खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, मैं खोल पाऊंगा कि नहीं खोल पाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता, मैं गारंटी नहीं सकता। मगर मैं अपने स्तर से लगाऊं। मेरी फाइल सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। इस विषय पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, अलग से वो सारा प्रमाण लेकर रहूंगा। आज अपनी बात रखी। आदित्य कुमार जी, मैं डीएसवी में 2004 में पढ़ा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य कुमार जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपको काफी समय से वॉच कर रहा हूं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपको। हाँ, विश्वविद्यालय की एक भाई ने उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला था। एक भाई ने, हाँ, अवधेश त्रिपाठी ने, जो विश्वविद्यालय में रहे, उन्होंने कहा है कि शांति कुंज वाले जो भ्रम में हैं कि सब भगवान ठीक कर देंगे, गुरुदेव सब देख रहे हैं, महाकाल सब ठीक कर देगा, तो और सब गलतियों को देख रहे हैं चुपचाप, और गैर कानूनी कार्य जो हो रहा है, गुंडागर्दी, मारपीट वगैरह वगैरह, उसको सब कुछ देख रहे हैं। तो उसमें अवधेश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, एक लाइन में बहुत उत्तर है कि ये अपने आप मारे जाएंगे, अपनी मौत मर रहे हैं लोग, अपनी मौत मर रहे। कौन? शांति कुंज वाले।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीरेश्वर भाई साहब जैसे लोग जो विरोध किए, कालीचंद भाई साहब लोग जो विरोध किए, ये लोग ऑन रिकॉर्ड विरोध किए हैं, ऑन रिकॉर्ड विरोध है, वहां अलग विषय है, मगर ये लोग बच जाएंगे। जब कानूनी कार्रवाई होगी, फाइल सब खुलेगा, तो फिर कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो दिन कब आएगा वो ईश्वर जाने, मगर फाइल तो खुलेगा, ये पूर्ण विश्वास मुझे है। आगे भगवान की इच्छा। आप सबने आज समय दिया, 9 बजने को है। धन्यवाद सबको कहते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, अजय सिंह ठाकुर, अजय सिंह जी, अश्विता सेठ जी, सोलंकी जी, हरि सिंह सिद्धर बाबू जी, पूनम मिश्रा जी, अखिलेश भैया जी, आदित्य कुमार जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और कभी मौका मिलेगा, मैंने भी कहा कि इस बीच हम इसलिए नहीं आ पाए, सुरेश सैनी बाबू जी अपनी बात रखते रहे, तो इसलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, हमसे ज़्यादा वरिष्ठ, वो रख रहे थे, इसीलिए हम बीच में नहीं आ रहे थे कि वो अपनी बात रखते रहे, तो एक और उसमें सपोर्ट मिल गया, और हम लोग की बात पर उन्होंने सील मार दी। तो मैं ये सब नियति की इच्छा मानता हूँ कि सब ऐसा होता गया। तो अब सबका स्वागत है, जो भी हम कोई, ठीक है। आदित्य कुमार जी एक और बात लिख रहे हैं, डॉक्टर गोविंद मिश्रा सर जैसे लोगों को तो ये लोग नहीं रख पाए। हाँ आदित्य कुमार जी, हाँ, मैं गोविंद मिश्रा जी से विश्वविद्यालय मिला हूँ, मैं अपने फेसबुक में उनका फोटो भी डाला हूँ, उनसे मैं मिला हूँ पतंजलि में ही, और बहुत सारी डिटेल चर्चा किया हूँ। और मनन, डॉक्टर मनन जी भी हैं, अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हुए मंच पर, एक टेबल पर हम लोग बैठे हुए हैं, पतंजलि का ही विश्वविद्यालय का ही दृश्य है, उन पर खूब गहरी गंभीर चर्चा हुई है, ठीक है। गोविंद मिश्रा जी तो समर्पित व्यक्ति थे, आज कहाँ से कहाँ ये लोग एक एक विश्वविद्यालय चलाने के स्तर के व्यक्ति थे, एक एक विश्वविद्यालय चला सकते थे लोग, मगर यहाँ तो वही बोलते हैं, एक परिवार है, उसके परिवार के अलावा सब दास दासी है। दास दासी इसलिए नहीं है, इसको डर है। भैया आदित्य कुमार जी, आप शायद सहमत होंगे, आप सहमति अपना दे दें। मैं एकदम, मेरा अनुभव कहता है ये डर के कारण इस तरह का है कि अपनी काम को बांटते नहीं है, क्योंकि यदि बांट देंगे, अधिकार दे देंगे, तो बहुत सारा फाइल खुल जाएगा। अधिकार किसी को देना नहीं है, अधिकार दे देंगे तो बहुत सारा चीज खुल जाएगा। वो आर्थिक भी है, मोरल भी है, कानूनी भी है, सब कुछ खुल जाएगा, इसलिए ये लोग अधिकार नहीं देते हैं। अब देखिए, मानव तस्करी में एक लाइन जो छूट गया, बस आपको बता दे, कैसे लोगों को अधिकार देते हैं, कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। देख लीजिएगा, ये मणिकांत साहू जी जो नाबालिग लोगों को लेके आते थे छत्तीसगढ़ से, आज भी जिंदा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। उनका दामाद है रामेश्वर साहू, विदेश विभाग में। अब देखिए, उनका दामाद है रामेश्वर साहू, ना अच्छी तरह से वो प्रवचन करने जानते हैं, ना अच्छी तरह से कर्मकांड जानते हैं, सबको जानता है शांतिकुंज में, मगर उनको, रामेश्वर साहू हम लोग हमारे उम्र के हैं, उनको इस बार ऑस्ट्रेलिया भेजा गया इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए। क्यों? विचार कीजिएगा, ऐसे पटाया जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, चुप रहो, लॉलीपॉप देना, ये सब काम होता है। ये डर है, लॉलीपॉप नहीं है, ये डर है। उसको मुंह बंद करेंगे, उसको दिखाए, देखो हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, मगर ये सब करने से कुछ नहीं होता। कानून में अपराध होता है, 30 साल बाद भी खुलता है। पप्पू यादव राजेश रंजन जी को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, 30 साल पहले का कोई केस था, ठीक है। अपराध होता है। 2011 वाला भी केस है, समझ रहे हैं ना। ये बड़े बड़े, मैं उदाहरण के साथ आज इसलिए एब्स्टिन फाइल के साथ जोड़ते हुए कहा, इतने बड़े बड़े लोग, देश दुनिया पर राज करने वाले लोग, उनका मसीहा माने जाने वाले लोग, इनका सारा फाइल खुल गया, तो ये कौन खेत के मूली हैं। ठीक है, बस अपनी बात मैंने रख दी, आप सब ने सहयोग किया, आप सब ने मेरी बात का समर्थन किया। 1-2 लोग नाराज भी होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया है, ये समाज है, तरह तरह के लोग हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी मिलते हैं दूसरे समय में।